जय माँ विंध्यवासिनी। माँ विंध्यवासिनी सर्व सौभाग्य को प्रदान करने वाली परम कल्याणी स्वरूपा देवी के रूप में पूजनीय है। इनकी आराधना का फल अतुलनीय माना गया है। माँ विंध्यवासिनी का अलौकिक दरबार परम जागृत शक्ति पीठों में एक है। कहा जाता है कि मातेश्वरी विंध्यवासिनी के इस दरबार में जो भी श्रद्धालु श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक अपने आराधना के निर्मल भावनाओं को अर्पित करता है, वह माँ कल्याणी देवी विंध्यवासिनी की कृपा से परम कल्याण का भागी बनकर दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त करता है। इस कलिकाल में इनकी आराधना हर एक के लिए अनिवार्य बताई गई है। साधक जनों का मानना है किसी भी साधना को शुरू करने से पूर्व यदि माँ विंध्यवासिनी की आराधना भक्ति व उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया तो उसका पूर्ण रूपेण फल प्राप्त नहीं होता है। यही कारण है कि किसी भी देवी व देवता की कृपा प्राप्त करने से पूर्व इनकी कृपा व आशीर्वाद प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। शक्ति पीठों में शिरोमणि माँ का यह दरबार ऊंचे स्थान पर लाल ध्वजा फहराती बड़ा ही मनोहारी व भव्य है। विंध्याचल में यह देवी तीन रूपों में विराजमान है। यहाँ देवी के तीन प्रमुख मंदिर विंध्यवासिनी जिन्हें भक्तजन कौशिकी देवी के नाम से भी पुकारते हैं, यह पहला मंदिर है। दूसरा मंदिर मातेश्वरी महाकालिका का और तीसरा मंदिर अष्टभुजा मंदिर है। अर्थात यहाँ देवी के तीन रूपों के दर्शन का सौभाग्य यहाँ पधारने वाले भक्तों को प्राप्त होता है। माँ विंध्यवासिनी को माँ भद्रकाली के रूप में भी पूजा जाता है। अनेक पुराणों में विंध्य क्षेत्र का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। देश के प्रमुख 108 शक्तिपीठों में इस पीठ की गणना होती है। जगत का कल्याण करने वाले भगवान विंध्येश्वर महादेव जी भी इसी क्षेत्र में विराजमान है। विंध्याचल की पहाड़ियों में कल कल ध्वन में नृत्य करती माँ गंगा के पावन सानिध्य में यह स्थान जगत माता की ओर से अपने भक्त जनों के लिए एक अद्वितीय भेंट है। यहाँ का सौंदर्य बरबसी आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल निवासिनी देवी की तीन रूपों माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली तथा माँ महासरस्वती के रूप में पूजा होती है। त्रिकोण यात्रा के रूप में विंध्य पर्वत की यात्रा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली यात्रा कही गई है। यहाँ पर स्थित विंध्यवासिनी माता मधु तथा कैटभ नामक महादैत्यों का नाश करने वाली देवी के रूप में भी पूजित है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस स्थान पर तपस्या करता है उसे उसकी तपस्या का फल अति शीघ्र प्राप्त होता है। यही कारण है कि विभिन्न देवी देवताओं के साधक उपासक सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी की ही साधना करते हैं। माँ का यह दरबार आदि व अनादि से रहित माना गया है, अर्थात इस क्षेत्र का अस्तित्व सदैव जागृत रहता है। इनका स्मरण समस्त संकल्पों की सिद्धि का सुंदर स्वरूप प्रदान करने वाला कहा गया है। ब्रह्मा जी इनकी शक्ति से ही सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन और शंकर जी संहार करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में तीन प्रमुख देवियां विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि तीनों देवियों के दर्शन के बिना माँ विंध्याचल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तीनों के केंद्र में ही माँ विंध्यवासिनी का वास है।
गंगा नदी के पावन तट पर स्थित मां विंध्यवासिनी का दरबार पुरातन काल से परम पूजनीय है। यह मंदिर बस्ती के मध्य में एक सुनहरे स्थान पर है, जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं। और मंदिर में मां भगवती सुंदर स्वरूप में विराजमान है। मंदिर के पश्चिम भाग में एक सुनहरा आंगन है, जिसके समीप माता की एक सुंदर मूर्ति है। और समीप ही दूसरे मंडप में खरपरेश्वर महादेव जी यहाँ विराजमान है। और यहीं से दक्षिण दिशा में माता महाकाली की मूर्ति है। उत्तर दिशा में धर्म ध्वजा देवी विराजमान है। विंध्याचल क्षेत्र में ही माता सीता के चरण चिन्ह के दर्शन होते हैं। यहाँ के काली खोह नामक स्थान पर माँ काली के परम भक्त भैरव बाबा का मंदिर है। कुछ ही दूरी पर अष्टभुजा देवी के दर्शन होते हैं। खास तौर से अष्टभुजा देवी की पूजा भक्तजन माँ सरस्वती के रूप में करते हैं। इस तरह से विंध्यवासिनी माता की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब देवकी और वासुदेव की कन्या को कंस ने पत्थर पर पटका, तो यह देवी अदृश्य होकर आकाश में अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई तथा उसके बाद विंध्याचल पर्वत पर विराजमान होकर पूजित हुई। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की बहन अर्थात कृष्णानुजा कही जाने वाली इस देवी की कृपा जिस पर हो जाए, वह सहज ही योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपा का पात्र बन जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा स्थापित माता मंगला देवी का मंदिर भी इसी क्षेत्र में है। हनुमान मंदिर, शीतला मंदिर, सप्त सागर सहित अनेकों तीर्थ यहाँ की पावन भूमि पर स्थित है। माँ पीताम्बरी के परम उपासक सत्य साधक श्री विजेंद्र पांडे गुरु जी कहते हैं कि इनकी आराधना के बिना कोई भी साधना सफल नहीं होती है। इसलिए किसी भी देवी या देवता को अपना इष्ट मानने से पूर्व या उसके बाद माँ विंध्यवासिनी की 31 दिन तक उनके पावन मंत्रों की साधना करनी चाहिए। इनकी साधना के बाद साधक का जीवन अपने इष्ट के प्रति अचल निष्ठा को प्राप्त होता है। शुंभ और निशुंभ दैत्यों का वध करने वाली माता विंध्यवासिनी का पूजन, स्मरण, चरित्र श्रवण सर्व सौभाग्य को प्रदान करने वाला कहा गया है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में माता विंध्यवासिनी का बड़ा ही सौंदर्य वर्णन आता है। योगेश्वर भगवान श्री नारायण ने अपने श्री मुख से श्री नारद जी को विंध्यवासिनी देवी के चरित्र का वर्णन सुनाया। और पापों का शमन करने वाली माँ विंध्यवासिनी मनु की आराध्य देवी भी कही गई है। इन्हीं की कृपा से मनु ने अपने राज्य को निष्कंटक चलाकर दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त किया। माँ विंध्यवासिनी के साथ साथ विंध्याचल पर्वत का भी देवी भागवत में वर्णन आता है। कहा जाता है कि एक बार विंध्य पर्वत के मन में यह अहंकार उत्पन्न हो गया था कि वह सुमेरु गिरी के प्रताप को अपने बल से धूमिल कर देगा, क्योंकि सूर्य सभी ग्रह नक्षत्र समूहों से युक्त होकर सुमेरु पर्वत की सदा परिक्रमा करते रहते हैं। सुमेरु के कारण मेरा प्रताप फीका पड़ गया है। इसी वहम से विंध्य पर्वत को अहम हो गया और अहम में चूर विंध्य पर्वत ने अपने शिखरों को बढ़ाकर सूर्य भगवान का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवगण भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने इस समस्या के निदान के लिए सभी देवताओं को भगवान विष्णु की शरण में भेजा और देवताओं द्वारा भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के सुंदर स्तुति की गई। महायज्ञ स्वरूपिणी
मत्स्य रूप धारिणी, कूर्म रूप धारी, वाराह रूप धारी, नरसिंह रूप धारी, वामन रूप धारी, परशुराम रूप धारी, श्री राम रूप धारी, श्री कृष्ण रूप धारी, बौद्ध रूप धारी, कल की रूप धारी सहित प्रभु के अनेक स्वरूपों की देवताओं के द्वारा श्रद्धा व भक्ति के साथ स्तुति की गई। इस स्तुति से प्रसन्न भगवान विष्णु ने देवताओं को अगस्त ऋषि की शरण में भेजा तथा कहा कि महर्षि अगस्त ही विंध्य पर्वत के अहंकार को नष्ट करके समस्त विघ्नों को दूर करेंगे। और इस तरह अगस्त ऋषि ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सूर्य का मार्ग प्रशस्त किया, विंध्य पर्वत का अहम और वहम दूर किया और तब जाकर के यह स्थान अपने अलौकिक कथाओं को अपने आप में जोड़े हुए है। युगों युगों से विंध्य पर्वत पर स्थित विंध्यवासिनी देवी का स्मरण भक्तजन करते आए हैं। माँ विंध्यवासिनी के नाम से यह देवी जगत में प्रसिद्ध है। इनका चिंतन, इनका दर्शन समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला कहा गया है। विंध्याचल की भूमि की अद्वितीय महिमा है। दूर दराज क्षेत्रों से, देश विदेशों से भक्तजन यहाँ पर पहुँचते हैं। नवरात्रि, शिवरात्रि आदि मौक़ों पर यहाँ पर विशाल मेले आयोजित होते हैं और